स्कंद पुराण। अशोक वनिका तीर्थ में महाराज रविश्वचंद्र के द्वारा यज्ञ और दान मुनियों का उद्धार। मार्कंड जी कहते हैं, नर्मदा के दक्षिण भाग में मांडव्य मुनि का आश्रम था। उसमें विभांडक और मागार्य ऋष्यंग श्रृंग आदि व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहस्त्र संख्या में निवास करते थे। राजन अशोक वनी के नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम तीर्थ की महिमा सुनो। वहाँ भगवान शंकर पार्वती के साथ निवास करते थे। वहाँ विश्व का नदी नर्मदा संगम हुआ। वहाँ स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग जाते हैं। जिनकी जहाँ मृत्यु हो जाती है वो मुक्त हो जाते हैं। वहीं पर अशोकेश्वर लिंग है जो प्रत्यक्ष सिद्धि और कल्याण प्रदान करने वाला। उस तीर्थ में देवर्षि नारद शाप भ्रष्ट ब्राह्मणों को शाप से मुक्त किया था। अब ब्राह्मण तीर्थ महात्मा देवता और देवलोक आनंद भोगते हैं। स्वयं शंभु मनवंतर आदि कल्प सत्ययुग की बातें। चंद्रवंश में रविश्वचंद्र के नाम से प्रसिद्ध महायशस्वी चक्रवर्ती राजा हो गए, जो कांची नगरी नरेश और समस्त पृथ्वी पर धर्म पूर्वक पालन किया थे। एक समय अगस्तेश्वर तीर्थ में, जहाँ भगवान शंकर सुंदर मंदिर विद्यमान है, अगस्त जी के सभी तपस्वी मुनि तीर्थ सेवन करते थे। वहाँ नर्मदा बहती थी। अमरकंटक पर्वत सुशोभित था। सूर्य ग्रहण के समय रविश्वचंद्र उस स्थान पर मुनि मंडली के घिरे हुए महर्षि अगस्त तपस्या करते थे। उस समय महातपस्वी शालंडिय ने महर्षि अगस्त को प्रणाम करके पूछा, तपोनिधि महातेजस्वी राजा रविश्वचंद्र आपके आश्रम में पधारे, मैं उनका पुरोहित हूँ, अधिक कृपा करके स्वीकार करे। तो राजा आपके चरणाविंद अर्चन करना चाहते हैं। अगस्त जी बोले, नपुंसक रविचंद्र यहाँ शीघ्र आओ, सिंहासन विराजमान हो, आपकी आज्ञा। राजा वहाँ आए। उन्होंने चरणों में स्पर्श किया। मुनि ने अर्धपाद्य आदि के साथ राजा का सत्कार किया। कुशल समाचार पूछते हुए, महाभाग आप अनंतपुर में परिवार के साथ कुशल तो है ना? राजा बोले, मुनीश्वर आप आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। चरणाविंद दर्शन पाकर आप सब पापों से मुक्त हो गया। मुनीश्वर सर्वोत्तम तीर्थ नर्मदा नदी तो सर्वोत्तम शुभ है और पावन है। मैं किस स्थान पर यज्ञ करूं? अगस्त जी ने कहा, राजा एकमात्र नर्मदा देवी पुण्यमयी और शुभ है। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन बताया गया है, जिसमें जितने चराचर प्राणी है उतनी तपस्याहीन है। वे ही नर्मदा जलपान करने वाले भगवान शिवलोक में जाते हैं। ओमकार आदि शिवलिंग वैदुर्य पर्वत पर द्वारा कलियुग में परम पावन होते हैं। नर्मदा दक्षिण और उत्तर भाग में जो देव दानव वंदित भूमि है, इसे यज्ञ भूमि कहते हैं। अशोक वनिका में साक्षात भगवान महेश्वर निवास करते हैं। यहाँ किया हुआ यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण होता है, ऐसा भगवान शंकर का कथन है। राजा बोले, महामुनि आपका कल्याण हो, मैं आपके वहीं चलूंगा। ऐसा कहकर मुनि ने घिरे हुए राजा रविश्वचंद्र के नर्मदा तट पर वर्तमान सुंदर पुण्य तीर्थ में अशोक वनिका में आए और वहां 10 योजन विस्तृत भूमि का यज्ञ मंडप बनवाया। यूप गाड़े गए। मंडप के द्वार सभी स्तंभ मानीय रत्नों से रत्नी शोभा शोभित पा रहे थे। विश्वामित्र, भारद्वाज, कश्यप, भार्गव, बृहद्रथ, लोमेश और दूसरे श्रेष्ठ महर्षि उसी यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्रचुर मात्रा में दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ किया। सब देवता बड़े तृप्त हुए और उस समय महान क्रोधी दुर्वासा, यमराज, चित्रगुप्त, काल मृत्यु भी आए। उस यज्ञ के लिए कोई भाग नहीं दिया और उसमें देखकर कुपित हो उठे और सब दुष्ट देखकर रविश्वचंद्र से कहा, यज्ञ में समय कोई मनुष्य भी आ जाए तो उसके 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता है। आप लोगों को मैं अभिष्ट वस्तु दूंगा, अतः प्रसन्न हो। यह प्रकार राजा ने अर्धपाद्य देकर प्रसन्न कराए जाने पर सब मुनि संतुष्ट हुए। उस समय दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, पूर्व काल में जटा वल्लक नामक धारण करने वाले तपस्वी नेपाल देवताओं के देवता भगवान पशुपति भगवान भगवती भाव से पूजा करते थे, परंतु साथ में उन्होंने पार्वती की पूजा नहीं की। इसलिए पार्वती जी ने उन ब्राह्मणों को शाप दिया, तुम 1 सहस्त्र वर्ष तो कुत्ते योनि में रहोगे। तब से मुनीश्वर लोग कुत्ते की योनि में पड़े हुए। राजन, हमारा प्रिय करने के लिए तुम उन सबको शाप से मुक्त कर दो।
राजा बोले, मैं ब्राह्मणों को शाप से मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहकर राजा के दूतों वन में भेजा और वनवासी मुनियों ने नमस्कार करके पूर्व जन्म स्मरण कराया। तब वे सब लोग अशोक वाटिका में आए और सबने देखकर चक्रवर्ती राजा रविश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, ओंकारेश्वर अशोकेश्वर नर्मदा की महिमा से, दान प्रभाव से, महर्षियों प्रसाद, मुनि कुत्ते योनि से त्याग शिवलोक चले जाए, इन सब पापों मुझ पर आ जाए। राजा के ऐसा कहने पर सब मुनि तत्क्षण प्राप्त से मुक्त हो गए। राजा इसी प्रकार बोले, आप ही हमारे माता पिता मोक्षदाता। ऐसा कहकर महर्षि उमामेश्वर धाम चले गए। तब संपूर्ण देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया। देवताओं की दुबंदी बजने लगी, आकाश से फूलों वर्षा होने लगी। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, महाराज, क्षत्रियों में मैंने तुम्हारे समान किसी दूसरे को न देखा है न सुना है। मनुष्य ने तो अपने प्राण त्याग देना सुकर है, परंतु अपने संचित धर्म को त्याग करना बहुत कठिन है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कोई वर मांगो। राजा ने हंसते हुए बोला, मुने, हमारे दान के प्रभाव से पाप बुद्धि वाले मनुष्य उत्तम पद की प्राप्ति हो, यही मेरा वर है। एवं मस्तु कहता हो, ऐसा ही होगा। कहकर मुनीश्वर दुर्वासा अंतर्ध्यान हो गए। अमित तेजस्विनी राजा अद्भुत कर्म को देखते हुए, धर्मराज ने, मैं तुम्हें वर देता हूँ, जिसे अपना पुण्य दे दिया, यमलोक देवलोक भी जीत लिया। राजेंद्र, तुम अवश्य वर पाने योग्य हो। रविश्वचंद्र बोले, सूर्यनंदन, मैं सौ यज्ञ का दान और तपस्या प्रभाव से सब पापी जीव को शिव धाम प्राप्त हो जाए। जो इस पाप योनि में पड़े, उस वर को भी प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। यमराज कहा, सत्य धर्म पालन करने वाले राजेंद्र, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। सुव्रत, इस सत्य के प्रभाव से तुम उत्तम लोक जाओगे। रजन, जिन सैकड़ों क्षत्रियों को सहस्त्र अन्य जीवों के पाप से उद्धार किया, उन सब की कोई गणना नहीं है। ऐसा कहकर धर्मराज देव दानव वंदित कामिक विमान पर आरूढ़ होकर लोग चले गए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।